देखिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई का तो सीज़ फायर हो गया, लेकिन जिससे सीज़ फायर हुआ उसी दिन से जवानी गोलाबारी हो रही है, जिससे सब हर्ट हैं। हमारी सेनाएं भी उससे आहत हैं, लोग भी आहत हैं कि जिस प्रकार की जुबानी गोलाबारी अब चल रही है उससे लोग पूरी तरह से परेशान हैं। ये सेना की सारी कार्रवाई थी। प्रधानमंत्री जी ने सेना को खुली छूट दी थी कि आप जो करना चाहते हैं वो करें। और उसके बाद जो पहली बार किस युद्ध में क्या हुआ देश को सूचना दी गई, वो फौजी अधिकारियों ने दी। और जो लोग अब उसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब वो हमारे देश की सेना पर विश्वास नहीं करते हैं। इसका मतलब उनको ये भरोसा नहीं हो रहा कि जो ये कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, और बेमतलब के अब उसको राजनीतिक मुद्दा बनाकर खिलवाड़ किया जा रहा है। ये देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो लगातार देश को मन की बात बताते हैं। वो दरअसल मोदी जी के ही मन की बात नहीं होती है, वो लोगों के मन की बात होती है। अब जैसे आज उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया, करंट इशू था, और जिस वीरता के साथ सैनिकों ने इस युद्ध में अपने जोहर दिखाए उसकी सारे देश को बात बताई। उसी प्रकार से देश में जो नक्सलाइट मूवमेंट है उसके बारे में भी उन्होंने बात की। पर्यावरण की रक्षा के लिए जो शेरों का संख्या बढ़ती जा रही है वो भी उन्होंने जिक्र किया। और जो ड्रोन दीदी है जिसके माध्यम से बहुत सारी महिलाएं लाभान्वित हुई हैं, उनको लाभ मिला है, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। इस प्रकार से सभी जो इम्पोर्टेंट विषय होते हैं, जैसे शहद कहीं बनाया जा रहा है तो उसका उन्होंने जिक्र किया। ये सब बातों के जिक्र करने का मतलब ये होता है कि देश के अन्य अन्य क्षेत्रों में भी लोग इससे प्रेरित होकर ऐसे प्रयोग करें, ऐसे काम करें अपने अपने क्षेत्र में, ताकि हिंदुस्तान पूरी तरह से विकसित हो सके। यही उनका मकसद हो। हाँ, अर्थव्यवस्था में चौथे नंबर पर आ गया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है देश की, देश के नेताओं की, देश के लोगों की, देश के कारोबारियों की। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और जल्दी ही अगले कदम पर भी भारत जाएगा।